तो एक काम करो, अपने पुत्र को दे दो। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी ऐसे जो तुरंत चल दिए, हाँ चलिए चलिए। महाप्रभु ने कहा नहीं, अभी नहीं, तुम एक काम करो, माता पिता की सेवा करो, उसके बाद फिर वृंदावन चले जाना और वृंदावन जाके लुप्त तीर्थों का उद्धार करना और सत साहित्य, कृष्ण भक्ति परक साहित्य की रचना करना। महाप्रभु चले गए। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज वहां से पैदल से वृंदावन पधारे। वृंदावन में उन्होंने हरिभक्ति विलास, राधा माधव महोत्सव आदि बहुत से ग्रंथों का निर्माण किया। फिर वृंदावन से पैदल, उस समय जब मुगल साम्राज्य था, तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज वृंदावन से पैदल नेपाल गए। नेपाल की गंडकी नदी के दामोदर कुंड में गए, जहां आज भी 4 दिन पैदल चलना पड़ता है। इस समय भी, तो आज से 500 साल पहले वो पैदल वहां गए और वहां जाके जब उन्होंने तुलसी दल को रखा तो महाराज बहुत से शालिग्राम एक साथ उछल पड़े। उन समस्त शालिग्रामों को लेके गोसाई जी वृंदावन में आए। उस समय वृंदावन का वातावरण बड़ा अद्भुत था। चारों तरफ पुष्प, चारों तरफ जूही, केतकी, बकुल, मौल, श्री, श्रीश, चंपा, पाटिल, दुर्मिल के अनंत अनंत वृक्ष थे, पारावार थे, बहुत सुगंध सुरम्य वातावरण था। गोसाई जी उसी के मध्य में रहते थे और रोज बड़े सुंदर रत्न, आभूषण, हार, अलंकार, कुंडल, पायल, कौंधनी सब बनाते फूलों से। पर शालिग्राम महाराज बटिया के रूप में होते, शालिग्राम का कोई रूप तो होता नहीं, इसलिए वो ऐसे ही चढ़ा देते और भाव से सोचते कि पहन लिया। एक दिन नृसिंह चतुर्दशी का दिन था, जिस दिन भगवान नृसिंह प्रकट हुए। उस दिन भागवत के 7वें स्कंद का गोसाई जी पाठ कर रहे थे और कथा आई कि प्रहलाद के कहने से भगवान नृसिंह खंबे से प्रकट हो गए। ये पढ़ते ही गोसाई जी के मन में भाव आया कि जब आप प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हो सकते हो तो क्या मेरे श्रृंगार के लिए शालिग्राम से नहीं प्रकट हो सकते? इसी भाव के साथ रात्रि पर्यंत वो रुदन करते रहे, रोते रहे। और दूसरे दिन जब सुबह यमुना स्नान करके जब गोसाई जी वापस लौटे तो जिस मंजूषा में शालिग्राम रहते थे, आज जब उस मंजूषा को खोल कर देखा तो वहां शालिग्राम की जगह 12 अंगुल श्री राधा रमण देव जी विद्यमान थे। बोल श्री राधा रमण लाल की। महाराज उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे गोपाल, तुम्हारे श्रृंगार को स्वीकार करने के लिए मैं स्वरूप को धारण कर रहा हूं। इसलिए स्वयंभू, किसी ने बनाई नहीं है। उस समय गोसाई जी के पास कोई वस्त्र आभूषण तो थे नहीं, वस्त्र तो थे नहीं, तो उन्होंने उसी समय ऋग्वेद की अग्नि ऋचाओं से आग को प्रकट कर दिया और हमारे मंदिर में आज तक वो आग ऐसी ही जल रही है। 500 वर्ष हो गए। मंदिर में दिया सलाई नहीं जाती, लाइटर नहीं जाता, वही आग से सेवा होती है। एक रक्त और एक गोत्र से श्री राधा रमण देव जी की सेवा हो रही है। जब सबसे पहले राधा माधव सेवा मंडल हमें निमंत्रण देने आया तो हमारी उनकी मुलाकात भी मंदिर में ही हुई, वहीं बैठ के सारी चर्चा हुई। हमारा सेवा महोत्सव चल रहा था। समस्त गोस्वामी परिकर है जो 500 वर्ष से श्री राधा रमण देव जी की सेवा करता है। इसलिए भैया आप भी जब वृंदा, उसकी ब्रज यात्रा अधूरी है जिसने श्री राधा रमण देव जी का दर्शन नहीं किया। इसलिए आप वहां आके आचार्य परंपरा में गौड़ीय संप्रदाय की जरूर राधा रमण देव जी का दर्शन करो। इसी गंडकी नदी के किनारे महाराज भरत सेवा करते, तप करते। एक दिन जब गंडकी नदी में गोता लगाने गए तो देखा दूसरे ओर एक गर्भवती मृगी जल पी रही थी। सिंह ने बड़ी तेज गर्जना की जिससे भयभीत होके वह मृगी का प्रसव हो गया। मृगी तो वहीं मर गई, उसका शावक नदी में बह के गिर के बहने लगा। भरत को दया आई, वो एकदम कूदे और नदी से उस मृग शावक को बचा के ले आए। शास्त्र ने कही दया करना पर आसक्ति न करना, दया करना पर दया की हुई वस्तु से मोह, अटैचमेंट नहीं करना। भरत ने शावक को बचाया पर शावक से मोह कर बैठे। अब सुबह शाम खाया कि नहीं, पिया कि नहीं, कहां है। पहले जब आंख बंद करते तो महाराज चतुर्भुज नारायण प्रकट हो जाते। अब जब आंख बंद करते हैं तो फुदकता हुआ हिरन ही नजर आता है।
पहले ब्रह्म चिंतन होता था, अब मृग चिंतन होता है। एक दिन महाराज भरत उस हिरण के लिए दूरबा बीनने गए थे। वो अकेला कुटिया में था। कुटिया के सामने से हिरणों का झुंड गुजरा। उस मृग शावक ने देखा, मैं तो दाढ़ी मूछ वाले को अपना समझता था, ये तो मेरे जैसा भी नहीं, मेरे जैसे तो ये हैं। वो उस झुंड में मिलके उनके साथ भाग गया। महाराज भरत वापस आए, देखा कुटिया में मृग था ही नहीं। बहुत ढूंढा, इतना विरह हुआ कि उस हिरण की याद में अपना शरीर भी छोड़ दिया। को मोह ऐसा ही है, मोह पतन करा देता है। मोह और प्रेम के अंदर क्रिया एक सी होती है। या किसी से प्यार करते हो तो भी एक सी क्रिया है, या किसी से मोह करते हो तो भी एक सी क्रिया है। पर दोनों में भेद क्या है? जिस संबंध के अंत में बिछोह और दुख है उसे मोह कहते हैं, और जिस संबंध के अंत में और सर्वदा केवल आनंद मस्ती और हर समय मिलन है उसको प्रेम कहते हैं। इसलिए दुनिया में जब वो होता है तब मोह कहलाया जाता है, क्योंकि एक न एक दिन बिछुड़ना ही पड़ेगा। पर जब वही चीज श्री गोविंद के साथ हो जाती है तो उसको प्रेम कह दिया जाता है, क्योंकि तुम कभी बिछड़ोगे ही नहीं और हर कदम पे मस्ती मिलेगी। अतः अंत में हिरण को याद करके मरे तो अगले जन्म में भी हिरण बन गए, जैसा आपको भी बताया। पर याद रही कि राजा था, हिरण के चक्कर में फंस गया। पुलह और पुलत्स जहां भजन करते थे उस शालिग्राम तीर्थ में जाके इन्होंने तप किया मृग योनि में और शरीर छोड़ दिया। अगला जन्म इनको जड़ भरत के रूप में मिला। ब्राह्मण के यहां पैदा हुए, पहले भरत थे, अब जड़ भरत हो गए, जड़वत हो गए। अर्थात आंख है, देखने का मन नहीं है, कान है, सुनने का मन नहीं है, पैर है, चलने का मन नहीं है, जड़वत शिला हो गए। जैसे रामायण का प्रसंग है, अहिल्या जी क्या हो गई? अहिल्यति नहिल्यति च। वाल्मीकि जी ने लिखा है कि शिला बन गई। आपने सुना? शिला का मतलब पत्थर बन गई, ऐसा कुछ नहीं है भैया, नहीं तो वो माइस्टिक कथा हो जाएगी। शिलावत हो गई, आंख है, देख नहीं सक रही, इच्छा नहीं पैदा हो रही, इतनी ग्लानि मन में पैदा हो गई उस गलती से कि नहीं देख पाए। ऐसे ये जड़ भरत हो गए, भरत हैं पर जड़वत हो गए। एक दिन इनके कुछ भाई थे, खेत के बाहर बैठा दिया, बोले को काम धंधा तो करे ना, तू खेत की रक्षा की होकर। और ये भी ऐसे मारा क्षेत्रज्ञ की चिड़िया आवे, घोड़ा आवे, बैल आवे, सब उनको घुसेड़ दे। मैं बोले आओ खाओ 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 महाराज, हाँ भगामी ना और अंदर बुला ले में और माल उड़ा भैया, दुनिया का माल है, भगवान का माल, भगवान के लोग खामे। जिस देश में ये अब पैदा हुए उस देश का नाम था सौभीर, और सौभीर देश का राजा था रहुगण। पर महाराज बड़ा अभिमानी राजा, रोज कपिल भगवान के सत्संग में जाता, पर उसे सत्संग का भी अभिमान। कोई से कुछ कहे, है तू क्या बताएगा, मुझे जानता नहीं है, मैं किसकी कथा सुनता हूं। अभिमान हर समय विष है। महाराज जब जाता बुलाता, उठाओ मेरी पालकी, कहार पालकी उठाते, उनको मेहनताना नहीं देता, कहता राजा की पालकी उठाने का मौका मिला उसके बाद भी कुछ मांगते हो, तुम्हारा सौभाग्य है जो मेरी पालकी उठाई है तुमने। ऐसा महाराज, बड़े लोग ऐसे विचित्र होते हैं। पंचतंत्र की बड़ी सुंदर कथा है, परमाराध्य गुरुदेव सुनाते, बोले एक बार एक जंगल में शेर के गले में एक हड्डी फंस गई। अब इतना परेशान हुआ कि न वो दहाड़ पाए, न कुछ बोल पाए, न कुछ कर पाए। तो महाराज देखा उसने, बगुला था एक, बगुला की चोंच ने एक लंबी होती है महाराज, बगुला था। उसने कहा हाँ शेर ने, भाई साहब, उसकी भी छाती चौड़ी, शेर भी भाई साहब कह रहा है, ये क्या बात है? बोले देखो हमारे गले में हड्डी फंस गई है, तुमने एक चोंच अंदर डाल के उस हड्डी को निकाल दोगे, हम तुमको इनाम देंगे। उसने भी सोची राजा इनाम देगा तो कोई तगड़ा ही देगा महाराज।
उसने फट मुंह में अंदर चोंच डाली और हड्डी का टुकड़ा निकाल दिया। राजा चिंघाड़ा जोरदारी से झूमता हुआ शेर चल दिया, पीछे पीछे बगला हाथ जोड़ के, हाँ जी अब आपका दर्द कैसा है, ठीक है? बोले हाँ। अब गला साफ है, ठीक है, चेक कर लीजिए, और कुछ तो कुछ नहीं है? बोले नहीं, सब बिल्कुल ठीक, कोई परेशानी नहीं। से फिर जोर से धाड़ा, कोई महाराज इनाम की तो बात ही नहीं उठती है, बगले से रह ही नहीं गया। थोड़ी देर में बोला, वो आप इनाम की बात कर रहे थे, उसका क्या? शेर बोला, मेरे गले तक तेरी चोंच घुस के साबुत बाहर आ गई, इससे बड़ा इनाम तुझे और कुछ चाहिए? शेर के गले तक घुस के साबुत चीज वापस। ऐसे ही ये राजा था, सब काम करा लेता। बोले मेरी सेवा करी, इससे बड़ा कुछ और? एक दिन कपिल भगवान के सत्संग में जा रहा, 3 कहार मिले, चौथा मिले ही नहीं। ये भरत बैठे थे, इन्हीं को बुला दिया, ए हमारी पालकी उठाओ। ये साधु महाराज उठा ली पालकी। अभिमानी ऊपर देख के चलता है, सरल नीचे देख के चलता है। नीचे देख के चल रहे, कोई चेंटा, कोई चेंटी, कोई कीड़ा आता, फट उछल जाते। उछलते तो उसको झटका लगता, शासन करता है, क्या करते हो, ध्यान से चलो। तीनों कार बोले, स्वामी हम तो ध्यान से चल रहे हैं, जो तुमने चौथा जोता यही उछलता है। अगली बार जब उछले महाराज भरत तो इससे रह ही नहीं गया, कूद के बोला, लगता है ब्राह्मण मालूम पड़ते हो, बैठे बैठे खाने की आदत पड़ गई है, कोई मेहनत तुमसे नहीं होती क्या? पालकी उठाने को कह दिया, उछलते चलते हो। अपमान कर दिया महाराज भरत का। आज जीवन में पहली बार जड़ भरत उस रहुगण से बोले, रहुगणई तत्तपसा नयाति नचे जया निर्वषणाद ग्रहद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै विना महत्पाद रजोभिषेकम। हे सौभीर देश के अभिमानी राजा रहुगण, देख ये नीचे मिट्टी पड़ी है, इस मिट्टी पे मेरे पैर हैं, पैर पे मेरी कटी है, कटी पे मेरा उदर है, उदर पे मेरा वक्षस्थल है, वक्षस्थल पे मेरा कंधा है, कंधे पे ये पालकी है, और इस पालकी पे है अभिमानी राजा तू बैठा हुआ है। ये सब मट्टी पे खड़ा है, मट्टी से बना है, और एक न एक दिन मट्टी में ही मिल जाना है। पर जब यही मिट्टी किसी साधु पुरुषों के चरणों से छुप जाती है, तब ये मट्टी नहीं रहती, तब ये रज बन जाती है। मिट्टी अदूषित होती है महाराज, मिट्टी दूषित होती है, पर रज ऐसी होती है जो तुम्हारे अंदर कृष्ण प्रेम के कुसुमों को खिलाने की सहायक बन जाती है। रज वो है जो तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, महाराज अगर बर्तन को साफ करना हो तो मट्टी चाहिए, पर अगर मन को साफ करना हो तो संत चरणों की रज चाहिए। वो इन मट्टियों से साफ नहीं होगा, विना महत्पाद रजोभिषेकम। इसलिए संतों के चरणों की महिमा नहीं है। लोग आते हैं पैर छूते हैं, मैं जाता हूं मेरे पैर छूते, मैं कोई प्रणाम करने योग्य हूं? मुझ जैसा गमार मूर्ख यहां कोई दूसरा नहीं होगा। किस पैर तो किसी के भी नहीं छूने चाहिए। सबसे पहले नंबर की बात है, भारतीय अभिवादन की मर्यादा है जमीन में माथा रख के प्रणाम, नॉट जस्ट कमर झुका दी और सिर पे दर दिया। वो तो उनके लिए जिनकी कमर टूटी हुई है महाराज। आजकल किसी को प्रणाम करें, जरा घोंटू तक भी झुक जाए तो बहुत बड़ी बात है महाराज, फैन फैन है। मर्यादा है जमीन में माथा रख के। ये घड़ा है ना, घड़ा जब तक खाली नहीं होगा तब तक भरेगा कैसे? इसलिए संत चरणों में भरे हुए घड़े को खाली कर दो, अपनी कृपा से वो उसे फिर भर देगा। स्पर्श, चरण स्पर्श, स्पर्श भारतीय मर्यादा ही नहीं है। पाश्चात्य हेलो करते, यहां तो नमस्कार किया जाता है, स्पर्श नहीं। इसलिए सिद्धि तब होगी कि जिस मिट्टी से, जिस रास्ते से महात्मा गुजर गया है, उस तरफ पड़ी हुई मट्टी अपने माथे पर रख लो, वो प्रणाम है। और बहुत अच्छी बात है, संत जब गुजर जाए तब तुम प्रणाम कर लो, क्योंकि उसके सामने प्रणाम करोगे। और अगर संत की साधना अभी पूर्ण नहीं है तो उसके अंदर तुम अहंकार पैदा कर दोगे, तुम सहायक नहीं बने बल्कि उसकी साधना में एक बहुत बड़े असहायक बन गए। इसलिए प्रणाम चुपचाप कर लो, उसकी रज को खुद धारण कर लो। पर आज का आदमी ऐसा कभी नहीं करेगा,
क्योंकि वो प्रणाम श्रद्धा से नहीं करने आ रहा है, वो प्रणाम भिकमंगा बन के आ रहा है। क्या पता कौन सा आशीर्वाद दे दे। उसे वो आशीर्वाद नहीं चाहिए जो संत देना चाहता है, उसे वो आशीर्वाद चाहिए जो वो पाना चाहता है। दैट्स द डिफरेंस। यही तो भेद है। हमें वो चाहिए। परमाराध्य गुरुदेव के पास एक सेठ जी आए, बोले गुरुजी कृपा करो। क्या बात? बोले मेरी घर चले, दुकान चले, फैक्ट्री चले। गुरुजी बोले सेठ जी मेरी कृपा चाह रहे हो कि मेरी श्राप चाह रहे हो? तुम्हारी दुकान चले ये मेरा श्राप है। तो बोले कृपा क्या है? बोले जो पहना है वो भी उतर जाए और नंगे हो के वृंदावन की बीथी में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मस्त हो के पागलों की तरह तुम डोलो। वास्तव में महात्मा